बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो। तो जैसे ही भगवान दास जी ने पकड़ा उसको, चोर को, तो फंस गया अपनी बात में। तो उसे दिखा कि यहाँ से निकल, भाग, नहीं तो तेरी बात पूरी खुल जाएगी और फिर तू यहाँ से मारा जाए। तो ऐसे सुनकर चुपचाप वहां से निकल गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि किशनपुरा और घिसरपड़ी के लोगों से वाकिफ हैं हम। महाराज जी थे आश्रम में, घटी थी जब यह ऐसी घटना। महाराज जी उस समय सशरीर थे आश्रम में जब ये घटना घटित हुई थी। तो कह रहे हैं कि किशनपुरा और घिसरपड़ी के लोगों से हम वाकिफ थे, कुछ महाराज जी के पक्ष में थे और तो कुछ विपक्ष में भी थे। देखा ना, मनसागिर थे, बारू थे, है ना, किस तरह से उन्होंने महाराज जी पर कितने लांछन भी लगाए, कितने अवरोधक बने, भाई उठाओ यहाँ से आश्रम को, कभी चबूतरे को लेकर झगड़ा, कभी कोई झगड़ा, ऐसा चलता ही रहता था। तो किसी के दिल में आया होगा कि चलो भाई यहाँ से माल भी चुरा लो। जब माल चुराएंगे तो खुद भाग जाएंगे, यहाँ से बतेरा माल आ रहा है लोगों का, यहाँ पर कौन सा इनकी कमाई का है। वो इसी दिमाग में बैठ जाती है सनक, जैसे उनके आगे थे कि यहाँ तो बहुत ही मुस्टंडे मौज उड़ाते रहते हैं, हम करते करते मर जाते हैं, और ये खाते पीते नाचते गाते और मौज करते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर कह रही हैं कि ठीक है, ऐसे चले गए यहाँ पर। 3 माह के बाद आए। तो कौन था सुल्ला शाह जी? ये महाराज जी ही सिपाही के रूप में खड़े हुए उनको नजर आए, और कोई नहीं। क्योंकि उनके पास तो ये देखो, जब एक दरवाजे पर खड़ा, 4 चबूतरे पर बैठे, तो जहाँ 5 शक्तियां हैं वहां भला कोई तंत्र विद्या है, यहाँ का चोर क्या करेगा? ये बताओ, जब सूक्ष्म शक्तियां भी काम नहीं कर सकती, तो बाहर के चोरों की हिम्मत है घुस जाए? नहीं घुस। तो इसी तरह से जिस हृदय में वो सतगुरु का अनमोल खजाना स्थिर हो जाएगा, जहां पर 5 शक्ति सारे देवी देवता पहरे पर खड़े होंगे, वहां ये कोई माया रूपी चोर घुस सकता है? माया गई पोताने गए, अंदर की शक्तियों को देखते ही तो माया अपने घर भाग जाती है। तो ये चोर, ये माया ही तो है जो हमारे असली धन को चुरा लेते। भैया बहुत धन है इनके पास। तो यहाँ बाहर का चोर नहीं अंदर में घुसता, ये सूक्ष्म चोर ही घुसते हैं अंदर में। इन चोरों को इन चोरों को तो महाराज जी अपनी ही ज्ञान रूपी इस बंदूक से ना दूर से भगा देते, अपनी वर्दी वर्दी से भगा देते, देखकर सामना तो हो ही नहीं पाता, फांद कर भाग गई दीवार। तो इसीलिए यहाँ पर कह रही है, जब महाराज जी थे, है ना, तो कह रहे 3 माह के बाद आए फिर, लेकिन बानक वही बना। फिर वही हालत बन गई। 3 माह के बाद फिर सोचा, भाई चलो, तो बात दब दब गई, किसी को पता थोड़ी था, वो तो बातों बातों में कह दिया था उसने, भगवान दास ने, कि भजन दास ने, कि भाई तुम आए थे क्या रात, उन्हें क्या पता। चलो, हो सकता है अब हमारी दापत्ती लग जाए। हो सकता है जब गर्मियों का मौसम है और फिर बाद में सर्दियों का, कि सब तो अपने कमरों में सो जाएंगे, और तो आराम से काम बन जाएगा। तो 3 माह के बाद फिर आए, लेकिन फिर भी उनको वैसे ही मिले। फिर सिपाही देखे चोरों को, पहरे पर पाई नहीं। फिर आए, फिर भी सिपाही। तो वो समझ गए कि भैया कोई और नहीं है, ये तो महाराज जी की शक्तियां ही हैं जो हर समय यहाँ पर पहरा दे रही है। यहाँ चोरी करनी मुमकिन नहीं। आदमियों को तो धोखा देते, लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जान रहा है, तो उसके साथ कैसे चोरी हो सकती? तो नहीं कर सकते। कह रही हैं, महिमा सदा किया करती है ब्रह्म ब्रह्म वो महात्माओं की परिक्रमा। जो महिमा है, तो उनकी हमेशा जो महात्माओं की परिक्रमा किया करती है। महिमा का मतलब जो उनकी अंदर की शक्तियां हैं, तो वे शक्तियां तो हमेशा पर। अब ये देखो, ब्रह्मात्माओं के लिए असराफिल जबराइल सारी भेज दी, पहरे पर खड़े कर दिए। तो क्या वे रक्षा नहीं करेंगे? अंदर के धन की भी करेंगे, तो बाहर के धन की भी करेंगे। और अगर कहे कि चोरी हो गई थी, तो पीछे आया था ना प्रसंग जो उनके हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई महाराज जी, हम तो यहाँ से आए, हमारे घर में तो चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चोरी हो गई तो जो अनुचित धन था वही चोरी हुआ है, तुम्हारी अपनी कमाई का कुछ नहीं कहा, जाकर देखना। जो अनुचित तरीके से कमाया गया धन था वही चोरी हुआ है, और वो उस वक्त बैठता तो चोरों का ही हक। और लेकिन तुम्हारी कमाई का कुछ नहीं गया, ना आगे जाएगा, इसलिए ईमानदारी से कमाओ और आगे बढ़ो। तो बच्चे भी आगे कैसे कितनी ऊंची ऊंची पोस्ट पर गए, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। लेकिन जो चोरी का माल था, मतलब जो अनुचित कमाई का था, उसको चोर उठा कर ले। तो यहाँ कैसे महाराज जी की उसमें से चोरी कर सकते थे? तो कह रहे हैं, महाराज जी के रहते हुए तिनके तक का भी नहीं नुकसान। जब तक महाराज जी रहे यहाँ पर, तिनके तक का भी नुकसान नहीं हुआ। और बल्कि देखो, जब ये
बनारस माता थी, जब ये बंटवारा हुआ था भारत का, तो कितने रिफ्यूजी आए थे वहां पर। सबको भोजन भी, हजारों लोगों को भोजन मिलता था, कहाँ से हुई थी इतने कमाई। वो महाराज जी की महिमा ही तो थी। सिले सिलाई वस्त्र मिले, कहीं वहां टेलर बैठा रखा था। सबको रहने के लिए, जब तो इतने कमरे भी नहीं थे, झोपड़ी आई थी, उनमें सबको रहने के लिए हजारों लोग जितने भी आते रहे, उनका होता रहा, एक दो दिन नहीं, कई कई महीनों तक रहे, जब तक मैं कहीं सेटल नहीं करती। तो उनकी महिमा तो कह रहे कि वहां बरकत तो रही, लेकिन कभी भी एक तिनके तक की भी चोरी नहीं हुई। कह रहे यहाँ पर, कर ना सका कोई आकर के, थी उनमें कुछ शक्ति महान। कोई शक्तिमान क्या थी? साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी, और उनके साथ में सारी शक्तियां, जो अक्षर ब्रह्म, उनकी सारी शक्तियां। और यहाँ पहरे पर भी विष्णु भगवान, जो एक लक्ष्मी चंद्र लक्ष्मी सेठ के रूप में तो थे ही, 16 कला अवतारी, वो सारे हो, लक्ष्मी हो तो भला वहां कौन चोरी करेगा, लक्ष्मी क्यों ना हुआ। लक्ष्मी तो, सही पूछे तो जो ब्रह्म आत्मा है उनकी सेवा के लिए तरसती है। वो लक्ष्मी थी जो 7 कल्पांत तक तपके की, मुझे भी उनको बताओ। और जब आए तो क्या मैं सेवा में खड़ी नहीं होंगी? तो कह रहे हैं यहाँ पर, महाराज जी के सम्मुख एक बार आया एक जत्था। जब महाराज जी थे तो उनके सामने एक जत्था आया। उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसा करें, यहाँ पर भैया पैसा तो बहुत आ रहा है और हिसाब किताब कुछ रहता नहीं, तो एक ट्रस्ट बना लिया जाए, ताकि ट्रस्ट के कुछ मेंबर हो जाएंगे, सबको अपना अपना अधिकार हो जाएगा, कौन कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है। तो एक ट्रस्ट बना लिया जाए यहाँ पर, है ना। तो उनका इरादा था। लेकिन सतगुरु जब बैठे थे, तो उनके सामने जब ये प्रस्ताव रखा, तो कह रहे हैं हम सबका है ट्रस्ट बनाकर इंतजाम करने का भाव। महाराज जी के सामने कहा, हमारी ये इच्छा है कि हम एक ट्रस्ट बनाए और सारा कार्यभार संभाल ले हम। कह रहे हैं केवल आप विराजे रहिए, बस बाकी सारा काम हमारा है। कहाँ का कितना लेना, कितना देना, कितना खर्च करना, कहाँ सारा, हम सब हिसाब किताब रख लेंगे, बस आप बैठे रहिए, इंतजाम हम देखेंगे। हर सेवा के लिए व्यक्तियों को नियुक्ति कर देंगे। मैं किसकी क्या सेवा है, इसलिए आप पर ज्यादा भार नहीं रहेगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें खुदा का इंतजाम लगता है पसंद नहीं आया? महाराज जी बोले, लगता है भाई जो परमात्मा है, तो वो जिसका इंतजाम है, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा वो, तो भाई लो तुम अपना इंतजाम अपने हाथ में संभाल लो, है ना। इसलिए तो यह जत्था आया है वहां पर कृपया करने के लिए, कि भैया इस काम को, यहाँ की जिम्मेदारी की, आश्रम को हम तो देख संभालने लायक है नहीं, तो इसलिए तुम हमारे पर कृपा करने के लिए आई हो कि महाराज जी हम ट्रस्ट बना ले और सारी जिम्मेदारी हम बांट लेंगे, अच्छा से चलता रहेगा, और बस हम बैठे रहेंगे। कह रहे, युगल दास आसन उठा अपना, यहाँ रहेगा अब से ट्रस्ट। युगल दास को कह दिया, भैया ठीक है, देखो हमारी जो व्यवस्था है इनको शायद पसंद नहीं आ रही, भाई युगल दास अपना आसन उठा, मेरा भी उठा, और चल भाई यहाँ से, अब तो ट्रस्ट वाले संभालेंगे यहाँ, हमारी सेवा तो इनको पसंद नहीं है, हम चलिए कर ही नहीं पा रहे अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ चोर आते हैं चुरा कर ले जाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, तो हमारा तो काम यहाँ है नहीं। देखभाल हमसे अच्छी इन पे आती है भाई, हम तो है भ्रष्ट, है ना। आश्रम से हम नहीं है भैया, हम ही से है आश्रम। आश्रम से हम नहीं है भैया, हम ही से है यह आश्रम। और आश्रम निज आसन के नीचे जहां बैठ गए हैं वही आश्रम। महाराज जी ने बात कह दी, ध्यान देना प्रसाद जी। उन्हें जब कहा कि भैया हमारी न देखभाल पसंद नहीं आ रही, हमारे साथ अच्छा ये करेंगे, हम तो भ्रष्ट हैं, है ना, हम तो अयोग्य हैं, तो ये अच्छी तरह से संभालेंगे, चल भाई चलो यहाँ से। लेकिन महाराज जी ने चलते समय क्या कह दिया, आश्रम से हम नहीं है। तुम ये सोचो कि इस आश्रम से हमारा वजूद है ना, हमसे है ये आश्रम। अब कह रहे कि आश्रम निज आसन के नीचे, इस आसन के नीचे आश्रम है, जहां बैठ जाएंगे वही आश्रम। अब देखो क्या हुआ नहीं हुआ, मुजाहिदपुर गए वहां आश्रम बन गया, वहां धोबी घाट पर गए वहां आश्रम बन गया, जहां जहां गए महाराज जी क्या बना नहीं, रात दिन में गए वहां बन गया। तो कहा ना, जहां सतगुरु का आसन पड़ जाएगा वहीं पर आश्रम है, वहीं पर सबको आश्रम मिलेगा, वहीं पर सबको अपनी कमाई का एक साधन मिले। लेकिन उनके अंदर क्या थे कि भैया इस हम संभाल है, और महाराज जी बस बैठे रहे। यानी ये था कि महाराज जी के बलबूते पर ये आश्रम चला, सुंदर साथ की देन पर चला, और उसकी देखभाल महाराज जी ना करे तो हम कर लेंगे अच्छी तरह से। महाराज जी ने समझाया था, कभी तुम ये सोच रहे हो कि आश्रम से हम है ना, हम तो चले जाएंगे यहाँ से उठकर, लेकिन जहां हमारा आश्रम आसन पड़ जाएगा ना, वही आश्रम बन जाएगा, यहाँ के आश्रम को तुम संभालते रहना, कह दिया।
कह रहे हैं महाराज जी की बात समझकर ट्रस्टी उठ उठकर भग गए। अब भाई भागो यहाँ से, अगर महाराज जी नहीं आए तो क्या आश्रम संभालेंगे, हम कहाँ का ट्रस्ट बनाएंगे, ना यहाँ लोग आएंगे ना यहाँ चढ़ावा चढ़ेगा, तो फिर कहीं का हिसाब किताब लिखोगे तुम, है भाई। कॉपी पेंसिल लिए बैठे रहियो, 1 रुपया नहीं आएगा, फिर कहीं में खर्चा चलाओगे तुम, अपनी जेब से दोगे। और अब जब कोई आएगा नहीं तो किसके लिए भंडारे चलवाओगे। तो इतनी बात सुनकर फिर वे वहां से चले नहीं। टिके नहीं पल भर आश्रम में, महाराज बैठे रह गए, है ना। नाव जड़ी जाती लोहे से, ध्यान देना सुंदर साहब, नाव जड़ी जाती लोहे से, रहा काट के संग लोहा। जो इन्होंने कहा था ना, महाराज जी बैठे रहे और वे चले गए भाग भाग कर कि भैया भागो यहाँ से, महाराज जी तो कह रहे भैया चले, हम तो जहां से पड़ेगा वही आश्रम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे। तो कह रहे नाव जड़ी जाती लोहे से, रहा काट के संग लोहा। जैसे नाव होती है ना, लकड़ी की होती है, उसको जब जड़ा जाता है तो लोहे की कीलें लगाई जाती है, लोहे की पट्टियां लगाई जाती है, और हालांकि वो लोहे उसकी होती है, लकड़ी की। तो लकड़ी की नाव जब तैरती है तो उसमें कितना भी लोहा लगा हुआ होगा वो भी तैर देता है। और जबकि एक छोटी सी कील को तुम डाल दो लकड़ी से लगा उठाकर, वो डूब जाएगी। तो इतना बड़ा लगा हुआ लोहा, इतना भारी लोहा नाव के साथ कैसे तैर जाता है। क्योंकि नाव के अंदर वो होता है, तैरने का वो तरीका होता है, क्योंकि उसके अंदर वायु का इतना दाब होता है कि पानी से ज्यादा होता है, तो वो उसके ऊपर तैरती रहती है। जितना भी उसका एरिया होता है पानी को कवर करती है नाव, तो उसके जो अंदर हवा भरी रहती है उसका लेवल कम रहता है। तो क्या करती है, जितने पानी को घेरती है उसका वजन कम रहता है, तो वो ऊपर तैरती रहती है क्योंकि अंदर से खोखली होती है। लेकिन एक छोटी सी कील, वो कील की जितनी नोक होती है, वो पानी का जो उसका स्तर होता है जितना को घेरती है, उसका वजन ज्यादा हो जाता है कील का, वो अंदर डूब जाती है। लेकिन अगर उसी कील को नाव के साथ जड़ दिया जाए तो वह आसानी से तैर लेती है। तो इसी तरह से तो हमें बता रहे हैं कि अगर हमें कील के समान है, हमारा वजन ज्यादा हो रहा, माया में डूब जाते हैं। लेकिन सतगुरु के अंदर वो बल होता है जिस बल बूते पर वे इस भव सागर में तैर लेते हैं, पार उतर जाते हैं। तो यदि हम भी उनके साथ लग जाएं तो इस भव सागर से हम भी पार उतर जाएंगे। और यदि सतगुरु से अलग हटकर सोचे कि भाई हम पार उतर जाएंगे, तो नहीं उतरेंगे, डूब जाएंगे। जैसे एक छोटी सी कील डूब जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती, उसका इतना एरिया नहीं होता कि वो पानी का प्रेशर को उससे हल्का कर सके, क्योंकि नोकदार होती है, डूब जाएगी। पानी का घनत्व ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी क्या दिखा रहे, ट्रस्ट के माध्यम से कह रहे हैं कि ट्रस्ट वाले सोच रहे थे कि भैया हम संभालेंगे, तो महाराज जी बैठे रहेंगे तो आश्रम आराम से चलता रहेगा। लेकिन महाराज जी ने कहा कि ये मेरे बलबूते पर नहीं चल रहा, तुम्हारे बलबूते पर नहीं, उसको चलाने वाला वो है, उसके बलबूते पर चल रहा है। तो कहते हैं कि मेरी भव सागर में नैया आप ही पार उतारोगे। तो जब सदगुरु पर समर्पित होंगे तो तब इस भव सागर से उतर सकते हैं, नहीं तो लोहे की तरह हम डूब जाएंगे। तो हम लोहा है, सदगुरु हमारे लिए वो नाव है जिस नाव के साथ लगकर हमें पार उतर। और यदि हम सोचे कि सतगुरु के बिना उतर जाएंगे तो नहीं उतर पाए। ये उदाहरण दे रही है। तो सदा सत्य की ध्वजा फहरी, झूठ का झंडा नहीं फहरा। हमेशा सत्य की ही झंडा है वहां पर, कभी झूठ का कोई पसारा नहीं चला। धाम चले गए जब श्री सतगुरु जी, ट्रस्ट बना आश्रम का। फिर अब तो ट्रस्ट ही है, ट्रस्ट के आधार पर ही चलता है। तो उसके बाद ट्रस्ट बना जब सतगुरु महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि फिर किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपते। करने लगे व्यवस्था ट्रस्टी, ट्रस्टी से ही ट्रस्टी चौफे। अब ट्रस्टी यहाँ पर व्यवस्था करने लगे, सब ट्रस्टी का चौफेर हो गया। बिकने लगा धर्म पैसों में, नजरों में सबकी पैसा। क्योंकि वो सत्य जो था वो तो अंदर ही छिप गया, कोई बिरला ही पकड़ पाया, और बाकी क्या हुआ, पैसों पर ही सबके दाम बता रहे। क्योंकि फिर तो यही रह जाता, चाहे कहीं की भी है, कि भैया पैसा इतना आ जाए, वहां से वो हो जाए, ये लग जाए वो लग जाए, और अंदर में जो जागृति है वो जागृति से कोई मतलब नहीं। लेकिन सतगुरु महाराज जी की कृपा से ये, जहां उनकी कृपा होती है वो जागने का दौर भी चलता है। ये नहीं कि बाहर बाहर से रह जाते, वो जागने का दौर भी चलता है। तो ये दिखाना चाह रहे कि जहां पैसा है, पैसे को महत्व दिया जाएगा, वहां धनी नहीं है। और जहां धनी को महत्व दिया जाएगा वहां पैसा ऑलरेडी भी है, अंदर का धन भी है,
और बाहर का धन भी। क्या सतगुरु महाराज जी के समय कोई कमी रही? कमी तो अब भी नहीं रहती आश्रम में। लेकिन कमी खलकती है तो बस एक यही खलकती है कि जो आत्मिक आहार है उससे सुंदर साज में वंचित है। जो चीज चाहिए वो चीज नहीं मिल पाती। मेले पर भी जाए, सांसद की, घर की, अपने ब्यूटिशियन की, घरेलू किसी सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन कोई ग्रंथ अवेलेबल नहीं हो पाता कि भाई हमारी वाणी की टीका है। हम जगह 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 भागना फिरता है, वहां से ले लो, यहाँ से ले लो। ये चीज की कमी, और बिल्कुल सबके सामने ये बात है कि है, कह रहे हैं तो जो कमी है तो है। तो महाराज जी कह रहे कि जब उस समय तो महाराज जी थे देने वाले, थे सह शरीर, लेकिन अब भी तो ये चीज होनी चाहिए जो महाराज जी धरोहर देकर गए, जिस वाणी को लेकर आए, कहा कि मैं तुम्हारे लिए परमात्मा लेकर आया, अब भी तो प्रकाश में होनी चाहिए। केवल इतनी सीमा तक नहीं रहनी चाहिए कि भैया न्यौछावरी चढ़ाई, पारायण करा दिया और बस होगी छुट्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी जगह मंच पर बैठकर ये कहा जाए कि भैया क्या करोगे वाणी को पढ़कर? अरे सेवा कष्ट नहीं तो सतगुरु ने कर ली, तुम तो सेवा करो। वाणी पढ़कर क्या करोगे? अगर वाणी पढ़कर हम क्या करेंगे तो फिर अगर पूछा जाए तो भाई ये प्रायण क्यों रखवा रहे हो? क्या केवल हाथ फेरने के? फिर दुर्भाग्य की बात है कि कोई उनको रोकता भी नहीं। जब पारायण रख रहे हैं, नौछावरी देकर रख रहे हैं, सुंदर 7 8 8 दिन तक रह भी रहे हैं, और फिर लास्ट में तुम आके ये कह रहे भैया वाणी मत पढ़ो, वाणी पढ़ने से तो अहंकार आ जाएगा, वो आ जाएगा, महाराज जी ने तो ये कहा कि वो कसनी नहीं करनी है तुम्हें। तब क्या करोगे? है ना, साधना क्या करोगे? वो तो मैंने कर ली, और तुम तो केवल क्या करो, सेवा करो। बस झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पारायण करो, भजन कीर्तन करो, नाचो गाओ, बस ये करो। और बाकी साधना, साधना का मतलब क्या होता है? अपने आप को साधना, अपने गुण और इंद्रियों को विकारों से हटाकर अपने परमात्मा में लगाना। और वो कैसे मिलेगा? मान लीजिए किसी ने मंच पर सुना दिया 10 मिनट 15 मिनट, फिर हमें दिन रात की चाहिए, ये तो आहार है। जैसे घर में सफाई करते से पल पल सफाई की जरूरत है, कौन करेगी? इस वाणी से ही तो होगा, इसी वाणी से तुम कह रहे कि पारायण होगा, तो फिर ना करो। तो बड़ी सोचनीय बात है। फिर तो बड़ी सोचनीय बात है, क्योंकि इस वाणी के अलावा तो कोई और साधन है ही नहीं। तो क्या इसे केवल पारायण तक ही सीमित रखा जाए? नहीं। यही तो एक प्रकाश है, इसी प्रकाश को अगर धूमिल कर रहे हैं तो सही पूछे तो क्या वहां से जागनी होगी? नहीं। तो यही अनुरोध है कि हम तो भी भोले भाले सुंदर साथ, हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इतनी तो सेंस जरूर दे दी कि जब हमारे गुम्मट जी में, हमारे यहाँ और जगह भी, सब जगह वाणी है, गद्दी पर कोई इंसान नहीं, वाणी है, तो क्यों पधराएगी ये वाणी? कुछ ना कुछ हमारे परमहंसों ने सोच समझ कर पढ़े। क्यों हमारे सदगुरु रामचंद्र महाराज जी इस वाणी को सोनगिरी से सिर पर रखकर लेकर आए? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही। इस चीज पर भी अगर फोकस किया जाए तो वास्तव में जागने की लीला। और ऐसा नहीं कि सदगुरु महाराज जी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो स्थान विशेष नहीं है, वो आत्माओं के हृदय में बैठकर। उनके लिए बाहर का स्थान ही जरूरी नहीं है। कहा ना कि जहां आसन वहीं आश्रम। जिस हृदय पे सतगुरु महाराज जी बैठ जाएंगे तो वहां जागने से कोई रोक नहीं सकता। स्थान चाहे फिर कोई सा हो, क्योंकि वे एक स्थान की मर्यादा में नहीं है। क्या मुजाहिदपुर है, शेरपुर है ना, हमारा धोबी घाट है, सहारनपुर है, रारदना है, क्या वहां महाराज जी की गादी नहीं? तो क्या जागने नहीं है? क्या एक ही जगह बैठे हैं? नहीं। अब तो वे रूहों के हृदय में बैठकर जागने करते हैं, और कोई स्थान विशेष नहीं। जब उस समय नहीं रहा, एक एक साथ में कई कई जगह दर्शन दे देते थे, तो उनको उनको किसी परिस्थिति में, किसी समय की अवधि में, या किसी स्थान की सीमा में नहीं माना था। अब भी सतगुरु महाराज जी जागरण कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। लेकिन कई स्थानों पर करें, जैसे ये कह के भूल मिला पन्ना, जैसे ये प्रकाश फैल रहा है, जगह 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 कह रहे ठोर ठोर थाने दिया और मेला हुआ मध्य देश। जगह जगह थाने बना बना कर जागृत कर करके रूहों को ला रहे हैं। तो जगह जगह आत्माओं के अंदर बैठ बैठ कर सतगुरु महाराज जागनी कर रहे हैं, और फिर अपने शरण में वे ले रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे मेरे सतगुरु महाराज जी अब भी जागनी कर रहे हैं, और जब शरीर से थे, जब का तो कहना ही था।
तो इस तरह से सुंदर सा जी वर्णन किया है कि किस तरह से महाराज जी के यहाँ पर जब आश्रम में थे तो कोई चोर एंट्री नहीं कर पाया। इस तरह जिस हृदय में सतगुरु बैठेंगे तो वहां ये चोर लोभ का, लालच का, किसी भी चीज का नहीं घुसेगा। अगर हाँ किसी के प्रति लालच आता है, भाई इतना पैसा मिल जाए, इतना चढ़ावा चढ़ जाऊं, इतना मेरी एंट्री में रख जाए हो जाए, अगर ये मानसिकता है तो समझो उस हृदय में परमात्मा नहीं है, चोर घुस गए। चोर घुस गए, ये कोई बाहर से ही नहीं कि आश्रम में दीवार फांद के, ये हमारी जो विवेक की दीवार, इसको फांद कर अंदर घुस जाएंगे चोर। कभी लालच के रूप में आ जाएंगे, कभी किसी के रूप में आ जाएंगे, अनंत रूप में चोर आ सकते हैं अंदर सूक्ष्म से। तो जहां ये लोभ लालच आता है तो समझे उस हृदय में सतगुरु का वास। अगर है भी, आता भी चोर, तो देखते ही वो भाग जाएगा। कैसे भाग जाए? इसी ज्ञान रूपी लाठी से, विवेक को। अब चलते सुंदर शाह जी, आगे प्रसंग चलता है, दरोगा रणजीत सिंह को समाधि की जगह दिखा। महाराज जी ने पहले ही उनको अपनी जगह दिखा दी थी। जो रणजीत सिंह है, जो इनके क्या थे सुंदर शाह जी, श्री प्रताप सिंह जी के जो बीतक के लेखक हैं, इनके क्या थे ये चाचा। जो ध्यान देना, जब हमारे सहारनपुर का प्रसंग चला था, तो वहां का दरोगा थे रणजीत सिंह। जब झगड़ा हुआ था सहारनपुर में, तब भी मुलाकात हुई थी, उन्हीं का ही ये प्रसंग है ना। इस प्रसंग में मैं कुछ छोड़ रही हूँ सुंदर साहब जी, 2 पेज, है ना, क्योंकि ये मुझे पढ़ने लायक नहीं लग रही। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रसंग पर। दारोगा रणजीत सिंह जी लेखक बीतक के चाचा, उनका और सतगुरु साहिब का था संबंध बड़ा अच्छा। जो इनके चाचा थे और ये दारोगा थे, इनकी पोस्टिंग सहारनपुर में थी, तो महाराज जी से इनका अच्छा नजदीकी संबंध था। कह रहे सब जैसे मतलब ये रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद ये कहाँ पर आ गए, घर आ गए, और फिर महाराज जी के पास ये आश्रम में गए, वहीं पर ये सेवा करने लगे। तो कह रहे कि जब ये एक बार शेरपुर गए तो काफी दिन हो गए थे रुके हुए, कितने दिन रुके वहां पर, तो रुक कर कह रहे हैं कि काफी रोज शेरपुर ठहरे, हुई बहुत बात घुट घुट के। घुट घुट के मतलब बहुत नजदीक। महाराज जी ने क्या अनुभव बताया, क्या दिया है। जब नजदीकी होते तो दिल के सारे राज होते। और ये 1-2 दिन में नहीं होता समझ। जब सतगुरु के नजदीकी रहते हैं, तभी ये चीजें। तो कह रहे बहुत घुट घुट कर बातें हुई, बड़ी गूढ़ बातें खोली, और करी दरोगा जी से बात। बहुत गहरी गहरी बातें खोली उस समय, क्योंकि उस समय तो ड्यूटी पर थे, इतना समय नहीं दे पाते। लेकिन बाद में जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो फिर तो समय ही समय होता है। तो ये सुंदर सा जी बहुत से होते हैं कि रिटायरमेंट हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब से, फिर क्या करते हैं, दूसरा जगह ढूंढ लेते हैं, भाई यहाँ नहीं, यहाँ नौकरी करें। फिर भी आंखें नहीं खुलती, जब यहाँ की नौकरी से रिटायर हो गए तो पता नहीं कब इस शरीर से भी रिटायरमेंट मिल जाए, कुछ कर लो अपने लिए। नहीं, दूसरी जगह जॉब करने लगते हैं, वहां अपने आप को बिजी रख लेते हैं। लेकिन जो करना होता है, जिस जो करने के लिए तन मिला, उसकी तरफ फोकस नहीं। ये तो सौभाग्य रहा इनका कि बाहर की नौकरी से रिटायर हुए, सतगुरु के शरण में। तो कह रहे हैं, अब एक दिन कह रहे हैं सतगुरु महाराज जी उनको क्या गए, तारतम भवन जो है उनकी छत पर ले गए, और वहां जाकर उनको दिखाया। पूछा कि भाई ये बता रणजीत, ये बता कि ये जगह समाधि के लिए कैसी रहेगी। एक खेत की तरफ इशारा किया कि ये जगह समाधि के लिए कैसी रहेगी। अब जब खेत दिखाया तो कह रहे कि भैया खेत ठीक रहेगा, मुझे लग रहा है ये आश्रम से बाहर है, और इसे अगर पैसे देकर ले लिया जाए तो यहाँ समाधि बन जाएगी। अब जो रंजीत सिंह थे, तो जैसे उन्होंने सुना महाराज जी समाधि की बात कर रहे हैं, तो दिमाग तो एक बार जरूर सनकेगा। तो एकदम चौंके रंजीत सिंह जी। तो उन्होंने कहा महाराज जी किसकी समाधि बनानी है? तो महाराज जी तो नहीं कह रहे, मेरी समझ में नहीं है ये आप किसकी समाधि की बात कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा अरे भाई हो सकता है कभी किसी की बनानी पड़ जाए। कह रहे कभी किसी की बनानी पड़ जाए, क्यों? क्योंकि भाई ये जगह ले लेंगे तो पता नहीं कब कौन किसका चला जाए, तो आती जाती दुनिया है, और साथ के साथ तो किसी चीज का निर्णय नहीं लिया जाता। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि ये खेत ले लो, और ये आश्रम के अंदर ही आ जाएगा, अंदर ही स्थान है। कह रहे हैं कि कह रहे अगर किसी को कभी बनी तो क्योंकि अंदर है स्थान, और दुनिया है समाधि को बहुते बतला देते हैं शमशान।
अब दो विचार बन रहे हैं कि एक तो जगह अंदर ले ले, अंदर बनाए, या फिर आश्रम से बाहर बनाए, क्योंकि किसी किसी लोगों का विचार होता है कि भाई समाधि तो शमशान घाट होती है, तो वहां जाना थोड़ा सा उचित नहीं समझते। तो इसलिए कह रहे कि ये जगह बाहर है, तो या तो बाहर की ले ले या फिर अंदर ले ले। विचार कर रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं ऐसी चीज अलग ही अच्छी, आश्रम भी होगा नजदीक। भाई अगर ये खेत है, ये ले लिया जाए, इसमें समाधि बन जाए, तो समाधि मंदिर से बाहर बन जाएगी, लोग कोई उंगली भी नहीं उठाएंगे। जो कोई शमशान घाट बनाता है तो भैया वो अलग समाधि हो जाएगी। और आश्रम के नजदीक भी पड़ेगा, ज्यादा दूर भी नहीं है। कोई मूल मंदिर में आएगा तो वहां समाधि पर भी चले जाए। तो फिर पूछा भाई महाराज जी ये बता पहले बनवानी किसकी है। महाराज जी ने कहा "अरे भाई बस तू सिर्फ ये बता दे कि ये जगह ठीक है नहीं, अंदर ले कि बाहर ले, उसकी टेंशन ना ले, तो किसकी बनानी है समाधि"। अब कह रहे कि ये बात सतगुरु ने जब कहा तो बात तो ताड़ ली, कि कहीं ना कोई संकेत तो दे रहे महाराज जी, ऐसे तो नहीं पूछ रहे थे समाधि के लिए। अब समझ कर ताड़ के बोले तो सतगुरु महाराज जी कह रहे, दरोगा जी ने फिर कहा इसमें तो संदेह नहीं, कुछ नालायक हम काफी। उन्होंने कहा महाराज जी ये तो देखो संदेह कुछ है नहीं कि हम नालायक हैं, बिल्कुल हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है जो हम आपकी बात को समझ सके। उल्टा सीधा तो अर्थ लगा रहे, उल्टा सीधा अर्थ लगाकर आपसे पूछ लिया, पर हमें ये बताओ कहीं आप हमें धोखा देने की तो नहीं सोच रहे। आगे ना आज धोखे की बात शुरू में चली तो धोखा ही धोखा आ रहा है अभी तक नहीं। तुम हमको धोखा देने की तो सोच नहीं रहे सतगुरु, ये नाथ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत करो, क्योंकि हम आपके सारे हैं, सारा सुंदर साथ आपके सारे हैं। अगर आपने अभी शरीर छोड़ दिया तो हम कौन संभाले। ये मेरे नाथ, ये मत करना। अब जैसे वो सीरियस सीरियस होकर बोले कि देखो आप वचन दो, आप परमधाम से वादा करके आए थे कि मेरी जुट की जो रूही है उन्हें मैं जागृत करूंगा। रवि तो हमारा सुंदर साथ बहुत रह रहा है, उनको कौन जागृत करेगा, है ना। ऐसा मत करना मेरे सतगुरु। अब कह रहे हैं कि हमें सबको अपने साथ लेकर जाना, ऐसे धोखे में हमें छोड़कर मत जाना बीच में। कह रहे फिर यह मुंह से बात आपके क्या कारण क्यों निकली। महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं बात, हम नहीं जा रहे अभी, तो चिंता मत कर। तो फिर महाराज जी आपके मुंह से बात निकली क्यों, इसका मुझे कारण बताओ। अब ये क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं है, मुझे लग रहा है कि आप कुछ राज हमारे से छिपा रहे, नहीं तो अब से पहले आपने कभी समाधि की बात नहीं की, आज ही समाधि की बात की कर रही हो, इसमें कुछ राज छिपा हुआ है। तो आप कृपया करके इस बात को खोलिए। अब जी तो क्या ना, महाराज जी धीरे से मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले अरे भाई तुम कहाँ की बात कहाँ ले गए। बता, मैं तो तेरे से यूं पूछ रहा था कि आश्रम में बहुत सारे रहते हैं वृद्ध लोग, कौन कब शरीर छूट जाए फिर उनका कहाँ करते फिरेंगे साथ के साथ। तो इसलिए भैया कोई ये चीज प्लानिंग करने की पहले ही हो, मैं तो तेरे से सलाह लेता, तेने पता नहीं कहाँ बात चली तो चला गई इतने ऊंचे ले गया। महाराज जी मैं छोड़कर ना जाइयो, हमें तो वादा कर रखा है, हम कहाँ रह जाएंगे, तू तो कहीं की कहीं बात नहीं। चल भाई तू बता दे, बता दे, ऐसे कुछ नहीं। कह रहे हैं स्थान यहाँ कारण भी कभी कभी घट जाते हैं, बहुत महात्मा स्थानों में धाम गमन कर जाते हैं। कह रहे जगह जरूरी निश्चित करनी पहले ही रहता आसान, इस चीज को ध्यान से देना। महाराज जी कह रहे हैं भैया जगह निश्चित करनी जरूरी होता है, क्योंकि ये पहले ही आसानी हो जाती है, खड़ो खड़ी पूरे नहीं होते, खड़ो खड़ी है ना जल्दबाजी में पूरे नहीं होते। अंत समय में ऐसे कहा कि कोई मर गया तो उसकी समाधि के लिए स्थान ढूंढे। ऐसे सुंदर साथ जी हमें इसमें संदेश दे रहे हैं कि हमें जाना है, शरीर छोड़ना है, ना जाने कब छूट जाए। तो खड़ो खड़ी में यानी जल्दबाजी में कोई स्थान निर्धारित नहीं होगा कि उधर मौत खड़ी है और भाई तू ठीक लेकर कहाँ जाएगा, वैकुंठ जाची की धाम कहाँ जाएंगे। तो वो स्थान निर्धारित करना पहले ही जरूरी हो तो बहुत आसान हो जाता है। पहले से अपना टिकट ले लो, पहले से अपना चलन बना ले, पहले से अपनी संपत्ति कमा ले, पहले से अपनी तैयारी कर ले, तो फिर परेशानी नहीं होगी हमसे। ऐसा नहीं होता कि भैया घर में कुआं खोदो, घर में आग लग गई है, कह रहे लाइए फावला उठा के भैया कुआं खोद लो आग बुझानी है। अरे जब तक तू कुआं खोदेगा उसमें से पानी निकालेगा तो आग जलकर राख हो जाएगा तेरा। तो इसी तरह से हम कहें कि अंत समय में बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे देख लेंगे, नहीं वो तो पहले से ही करना पड़ेगा, कमाई पहले से ही करनी पड़ेगी, निर्धारित समय पहले से ही करना पड़ेगा। यहाँ भी कहीं जाते हैं तो पहले से ही सोच लेते हैं इतने दिन का हमारा वहां का टूर है, इतने की हमारी वापसी है, इतने का हमारा जाना है, इतना हमारे पैसे हैं, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। इसमें क्यों इतनी लापरवाही है कि जाना सबको फिर भी कोई तैयार। तो यही महाराज जी संदेश दे रहे हैं कि अपनी तैयारी पहले से कर ले, जल्दबाजी में तैयारी नहीं होती कि इधर शरीर छूटा और फिर तुम अपना जगह निर्धारित करो, नहीं।
क्या, अब कह रहे हैं यहाँ पर, क्या थानेदारी की होगी यह दूरदर्शी बात, होनहार आनन फानन में होत बता रहती है क्या। भाई तूने इतनी थानेदारी करी, लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रही है बात, इतनी दूरदर्शिता की बात, कि भैया कोई हो गया ये दुनिया में तो कैसे करेंगे, उसको कहाँ देंगे। होनहार आनन फानन में होत बता रहती है अज्ञात, यानी जो होना होता है उसको पता नहीं रहता। अकल दरोगा जी की फेरी सतगुरु की हेरा फेर दिया। वही तो कह रहे ना कि फिर धोखे में कर दिया। दिखा देते हैं अपना सब रोग, फिर पर्दा डाल देते हैं, फिर दिखा देते हैं, फिर पर्दा डाल देते हैं। तो जैसे सीरियस होके बात करें, फिर वो दूसरी तरफ खींच कर ले जाते हैं। फेंक दिया कल। अरे भाई तू कहाँ का दरोगा, तू बात को कहाँ से कहाँ ले गया। हम तो सोचे थे निर्धारित कर लेते, ऐसे सलाह ले रहे हैं, तो भावुक ही हो गया। मुस्कुराकर थोड़ी सी स्माइल ले गए, फिर दी बुद्ध तो ये स्माइल ही तो खतरनाक है। ये मोहन मीना में भी एक स्माइल ही तो थी, चलो तुम्हें खेल दिखाऊं। एक स्माइल पर फिदा हो गए, और यहाँ भी वो स्माइल नहीं जा रही। फिर फेंक देते हैं बुद्धि को, फिर कह देते हैं चल योगी करना ही करना, फिर बात को आ जाते हैं। तो किसको दोष दें, ये तो धनी की लीला है, प्रेम भरी अदाई है उनकी, कि कहना गुलाब में डाल लूंगा और रखूंगा अपने पास में। तो ऐसे ही मूल मिला में बैठा रखा है अपने पास, लेकिन जुदाई इतनी लंबी दिखा दी कि बोले ऐसे ही अब भी अपने पास में है। लेकिन ये दिखाते हैं कि मैं तो बहुत हूँ, फिर रुला देते हैं, फिर कहते हैं मैं तो तेरे पास हूँ, फिर रुला देते हैं, फिर कहते हैं पास में। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर खेल। तो कह रहे गड्ढे से निकाल कर बातें फिर गड्ढे में जा गिरी। ये तो सोच समझ कर लेकर आए भाई, कहीं ना कहीं कुछ राज है कि समाधि के बारे में क्यों पूछ रहे। बात निकाल कर लाए सोच समझ कर कि आज कुछ खुलासा हो जाए। फिर महाराज जी ने मुस्कुरा कर फिर वो बात गड्ढे में ला दी। बतला भी दी और पर्दा भी किए बाद के लिए गवाह। बता भी दी और पर्दा भी डाल दिया, लेकिन बाद के लिए गवाह तैयार कर लिया कि भैया मैंने रंजीत सिंह से पूछा था कि समाधि का स्थान कौन सा था। खोल गए अपनी तिल तिल पर किसने नापी उनकी था। ये है उनकी बातों में टेढ़ापन, उनकी बातों को समझ नहीं पाते। खोल गए अपनी तिल तिल पर किसने नापी उनकी था। हर हर एक को हर चीज न मिलती, जो जैसा तैसा सा। हर एक को हर एक चीज नहीं, जो जिसके लायक होता है उसको वही चीज सतगुरु महाराज जी बख्शिश में देते हैं। तो उनके वो थी कि भाई उनको दिखाते हम कि समाधि कहाँ बननी है। तो उस लायक थे, उनसे सलाह ले ली, लेकर उनको कर दिया। तो यहाँ देखे, किसी को इश्क देते हैं, तो किसी को इल्म देते हैं, तो किसी को शिवा देते हैं। कहना कि सबको हर एक चीज नहीं मिलती, जो जैसा होता है उसको वैसी शोभा वैसी सेवा दी जाती है। ये सतगुरु की विशेषता है। किया श्री रणजीत सिंह को अपनी निज वर्दी का दान। जब रंजीत सिंह ने बताया, तो कह रहे कि उन्हें अपनी निज वर्दी का दान दे दिया। क्या से दान दे दिया। टोपा और निज वंडी देकर बोले लो सतगुरु शोभा। ये लो तुम्हारी जो टोपा था, महाराज जी जो ओढ़ते थे, और उनके पास में एक जो छड़ी थी वो उनको दी रंजीत सिंह को। ये कहा कि ये सतगुरु की सौगात है, इसलिए तूने बाहर की थानेदारी तो छोड़ दी, लेकिन अब मैं तुझे असली थानेदार बना रहा हूँ। हुए आज से अफसर असली, नकली से हो गए बर्खास्त। भाई नकली थे जो, ये तो यहाँ तो तुम बर्खास्त हो गए, रिटायर हो गए, लेकिन अब तुम्हें मैंने असली दरोगा बना दिया अपनी वर्दी देकर। है ना। सुन ली अर्ज तेरी सतगुरु ने, जा मंजूर हुई दरखास्त, लेकर के सौगात आलिया आलीजा से घर पहुंचे। कह रहे कि जैसे सतगुरु महाराज जी ने दे दिया, कहा ये टोपी उड़ा दी, और कह दे कि भैया, अब जैसे यहाँ पर उड़ा देते कि भाई तू महंत बन गया, और वो टोपी उड़ा देते लालची, है ना। ऐसे सतगुरु महाराज जी ने अपनी टोपी देकर उसे कहते कि भाई तू अब जो असली दरोगा बन गया, नकली दरोगा से तो तू रिटायर हो गया। तो कह रहे जब महाराज जी ने ये दे दी, छड़ी दे दी और टोपा दे दिया, तो लेकर वे अपने घर आए। और घर आकर कह रही हैं, कभी ना लौटा वापिस खाली जो उनके होकर पहुंचे। कह रहे कि जब वो कोई भी आश्रम में गया, सतगुरु के शरण में गया, तो कभी कोई खाली नहीं लौटा, कुछ ना कुछ होगा जो उसके बस की थी, जहां तक की उसकी कैपेसिटी, वो चीज वो लेकर ही आया। कोई ना गया खाली दरवाजे। कछु लिया हक का भी, सो कहीं और जा ना सका, सो पड़िया इश्क के कैद है। जो सतगुरु के दरवाजे पर गया, वो कभी खाली नहीं लौटा, कुछ ना कुछ तो लेकर आता है। जैसे अभी पीछे देखा ना, इनकी अगर बात करें जो भी देखा था, तो ये क्या लेकर आए यहाँ से सुंदर साथी।
चोट ही लेकर आ गए समाधि पर जो सेवा कर रहे थे सुमेर सिंह। लेकिन इस चोट से भी क्या हुआ, शहीद कहलाए। जैसी जिसकी करनी उसको वही मिल गया। किसी को इनाम मिला जा रहा है, किसी को चोट के रूप में, वो भी सतगुरु की कृपा ही है कि जितने भोग भोगने थे इसी जन्म में भोग लिए और आगे का भाई खाता बंद। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं, इस मिलाप के बाद जल्दी ही धाम चले गए थानेदार। इस मिलाप के बाद फिर कभी मिलाप नहीं हुआ, घर आए उनका शरीर छूट गया। तो ये देखो सतगुरु ने उस सौगात तो दे दी कि तू अब इस नकली को छोड़, संकेत पहले दे दे, इस नकली को छोड़ और असली को पाले। जीते जीते रणजीत सिंह जी, जैसे सुमेर सिंह सुमेर बनकर याद में रह गई उनकी कि चोट खाकर कैसे सतगुरु की शरणागति हो गए, ऐसे ही कह रहे कि रणजीत सिंह ने भी इस रण को जीत लिया और कर दिए श्री सतगुरु ने पार। उनको पार कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने बता दिया सुंदर साथ को कि महाराज जी ने समाधि यहाँ पूछी पूछी थी, तो यही बताया गया था। तो फिर बाद में सुंदर साथ का कहा ना कि गवाह के रूप में उन्होंने बताया कि सतगुरु महाराज जी ने मेरे से एक बार पूछा था कि समाधि कहाँ बननी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि यही बननी चाहिए जहां आज समाधि है। तो एक गवाह के रूप में थे वो सुंदर साथ को बताकर चला। ऐसे सतगुरु महाराज जी ने रणजीत सिंह को इस रण से, जो ये माया का रण है, इससे मुक्त करके अपने संग, ऐसे सतगुरु महाराज जी के चरणों में जी है कि हम माया का रण हम आपकी मेहर के बिना नहीं जीत सकते। आपकी कृपया है, आपके दिए हुए हथियार है, तभी इस माया से जीत सकते हैं, अन्यथा इस माया से जीत कर कोई नहीं जा सकता। ऐसे सतगुरु महाराज जी अपनी कृपया से बातों को बनाए रखना, ये आपके चरणों में हमारी बार बार अच्छी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम की धनी की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सतगुरु महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी साची, कोई त्रुटि हो तो माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।